एक योद्धा जिसने अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं को परास्त कर दिया हो, एक ऐसा वीर जिसका लक्ष्य कभी चूका ही नहीं, जिसकी धनुष की टंकार से आसमान भी कांप उठे, जिसका नाम स्वयं ईश्वर के साथ जुड़े। हम बात कर रहे हैं महाबली अर्जुन की, जिसे महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धारी भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे कौन से 5 योद्धा थे जिन्होंने अर्जुन को चुनौती देने का प्रयास किया था, जिन्होंने उसके साहस और कौशल को अपने शौर्य से मापने का दुस्साहस किया? चलिए इस वीडियो के अंत तक आप भी जान जाएंगे उन 5 योद्धाओं को जिनके अंदर अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था। 5वें स्थान पर है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जिनका नाम सुनकर ही हर कोई थर थर कांपता था। भीष्म पितामह ने कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। कहते हैं उनमें से एक अर्जुन भी थे। संपूर्ण महाभारत के दौरान अर्जुन कभी भी भीष्म पितामह को सीधे तौर पर परास्त नहीं कर पाए थे। वहीं अगर विराट युद्ध की बात की जाए तो विराट युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को परास्त नहीं किया था, सिर्फ मूर्छित किया था और वो इसमें सफल भी हुए थे। और उनका मुकाबला सीधे तौर पर भीष्म से उस समय भी नहीं हो पाया था। वैसे भीष्म पितामह अर्जुन को बेहद प्रेम करते थे और इसीलिए वो कभी भी अर्जुन के ऊपर ऐसे तीर नहीं छोड़ते थे जो उनके प्राण ले सकते हैं। महाभारत के 10 दिन के युद्ध तक लगातार भीष्म पितामह रोजाना कई सारे पांडव सैनिकों का वध करते थे और इस दौरान अर्जुन और भीष्म पितामह का आपस में कई बार आमना सामना हुआ, जहां अर्जुन उन्हें बिल्कुल भी परास्त नहीं कर पाए और उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए उन्हें हरा पाना और मार पाना बिल्कुल असंभव था। ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने पांडवों को स्वयं भीष्म पितामह के पास भेजा ताकि वह उनसे इच्छा मृत्यु के इस बंधन को तोड़ने और उनकी मृत्यु का रहस्य जान पाए। तब भीष्म पितामह खुद जानते थे कि वो अधर्म की तरफ है, इसीलिए उन्होंने पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया। लेकिन दोस्तों, कभी भी सीधे तौर पर अर्जुन भीष्म पितामह का मुकाबला भी नहीं कर पाया था, ना ही कभी उन्हें हरा पाया था। चौथे नंबर पर है द्रोणाचार्य, जो खुद अर्जुन के गुरु कहे जाते हैं, जिन्होंने ही अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। देखा जाए तो द्रोणाचार्य को उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था जिन सभी अस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को था। महाभारत में द्रोणाचार्य अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं लड़े, उन्होंने पुत्र मोह के कारण ही अधर्म का साथ दिया था। वो जानते थे कि अर्जुन धर्म के साथ है, इसीलिए कभी भी उन्होंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। कहते हैं जब निर्मम तरीके से कौरवों ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु का वध किया, तब उसके आक्रोश में अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली और जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोणाचार्य स्वयं वहां पर मौजूद थे। युद्ध के आरंभ होते ही अर्जुन का आमना सामना द्रोणाचार्य से हुआ। उस वक्त काफी देर हो चुकी थी, दोनों का द्वंद्व बहुत देर से चल रहा था, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह आचार्य द्रोण से आगे जाने की आज्ञा मांगे और ये युद्ध बंद कर दे। अर्जुन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और एक शिष्य होने के नाते उन्होंने अपने गुरु से आगे जाने की आज्ञा मांगी। तब आचार्य द्रोण उसे मना न कर सके और उसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी। यदि आचार्य द्रोण सचमुच चाहते तो उस दिन जयद्रथ जिंदा बच जाता और अपनी प्रतिज्ञावश अर्जुन को आत्मदाह लेना पड़ता। देखा जाए तो आचार्य द्रोण में भी अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था, क्योंकि वो स्वयं उनके गुरुदेव थे। तीसरे नंबर पर मौजूद है भगदत्त। प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त थे, जिन्होंने महाभारत में कौरवों का साथ दिया। उनके दोनों बेटों को ही स्वयं महाभारत में नकुल और सहदेव ने और साथ ही अर्जुन ने मार गिराया था। इससे भगदत्त अर्जुन पर बहुत गुस्सा हुए और उनके साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कहते हैं दोनों के बीच बहुत ही भीषण युद्ध चला था। कहते हैं वो पूरी तरह से अर्जुन पर हावी थे। अर्जुन के बेबस पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था। कहते हैं जब भगदत्त पूरी तरह से अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था तो अचानक ही अर्जुन के कई सारे असंख्य बाणों से भगदत्त घायल हो गया और उसके पास जब कोई चारा नहीं बचा, तब उसने आक्रोश में आकर वैष्णवास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ यह दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस अस्त्र को अपनी छाती पर ले लिया और इस तरह से अर्जुन बच गए। लेकिन उसके बाद अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। वहीं दूसरे नंबर पर है अर्जुन के पुत्र प्रभुवाहन। कहते हैं जब अर्जुन वनवास काल में गए थे तब वह मणिपुर पहुंचे, जहां पर उनका विवाह चित्रांगदा के साथ हुआ था और उन्हें एक प्रभुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए थे तब उसके बाद युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए उन्होंने एक अश्वमेध किया, जहां पर उसका घोड़ा जाते जाते मणिपुर जा पहुंचा और उस समय प्रभुवाहन वहां के राजा थे। अश्वमेध के घोड़े के साथ अर्जुन थे। ऐसे में प्रभुवाहन और अर्जुन के बीच एक युद्ध हुआ। कहते हैं प्रभुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया, जिसके बाद नाग कन्या उल्पी ने स्वयं मणि की सहायता से अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। वहीं पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। जी हाँ, पवन पुत्र हनुमान से कभी भी अर्जुन नहीं जीत सकते थे। इस विषय पर हमें एक पौराणिक गाथा भी मिलती है। कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और अपने बाणों पर बेहद घमंड हो गया था और भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा अर्जुन के उस घमंड को चकनाचूर करने के लिए।
अब अर्जुन और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप चल रही थी, जहाँ पर अर्जुन ने कहा कि आपने रामायण काल में भगवान श्री राम ने स्वयं बाणों की सहायता से पुल क्यों नहीं बनाया, उन्होंने पत्थर का सहारा क्यों लिया। और ऐसे में अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगे। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर वो अपने बाणों से एक पुल का निर्माण कर देंगे और अगर मैं उस पर चल पाया, वो पुल मेरा भार उठा पाया, तो मैं मान लूंगा कि अर्जुन भगवान श्री राम से भी बड़े धनुधारी थे। अब ऐसे में अर्जुन ने कई असंख्य तीरों के सहायता से एक पुल का निर्माण किया, लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही उस पर एक पांव रखा, वह पुल ढह गया। ऐसे करते करते 3-4 बार अर्जुन ने कई सारे पुलों का निर्माण किया, लेकिन वो हनुमान जी का भार नहीं उठा पाए। इससे अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, यही थे वो 5 योद्धा जो सीधे तौर पर अर्जुन को हरा सकते थे, और इनमें से कुछ योद्धाओं ने तो हराया भी था। अगर आपको हमारी खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए